इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से भी ज्यादा गहरी और पेचीदा है। अगर आप समझते हैं गूगल या याहू जैसे सर्च इंजन से आप सारे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि शायद आपको ये बात जानकर हैरत का झटका जरूर लगे, क्योंकि सारे लोग इंटरनेट के सिर्फ 4% हिस्से को ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 96 हिस्सा आपकी नजरों से और पहुंच से दूर ही रहता है। इंटरनेट का ये छुपा हुआ 90% हिस्सा डीप वेब के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हिस्से इंटरनेट पे कहाँ हैं और आप इन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ क्या क्या खौफनाक काम होते हैं, ये सब बातें हम जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। पैराडाइज आइलैंड में आपका स्वागत है। इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा सरफेस वेब, ये वो हिस्सा है जिसे आम लोग यानी आपके और हमारे जैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट खोल रहे होते हैं, यानी कोई भी व्लॉगर वेबसाइट, वीडियो वेबसाइट, गूगल, याहू, विकिपीडिया, फेसबुक, ये सब आप सरफेस वेब पर ही देखते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। ये भी कितना ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल सरफेस पे मौजूद इन वेबसाइट का सिर्फ 16% हिस्सा ही एक्सेस कर पाता है। व्यूअर्स, इसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है। इसे कोई आम शख्स एक्सेस नहीं कर सकता। इसे डीप वेब कहा जाता है। इन वेबसाइट पर सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, मिलिट्री और बैंकिंग सेक्टर या किसी कंपनी के पर्सनल सेक्टर्स जो हर शख्स के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि इन्हें कंपनी के हाई फाई लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, किसी बैंकिंग की रोजाना ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो एक शहर से दूसरे शहर पे रोजाना भेजी जाती है और वहां तक कोई आम शख्स ऐसे नहीं पहुंच सकता। ये सारी इंफॉर्मेशन डीप वेब में मौजूद होती है, क्योंकि ये सब खुफिया मालूमात है और हर शख्स के लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हाई प्रोफाइल पर्सन ही एक्सेस कर सकते हैं। डीप वेब पर इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये कितना ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2001 में इसका साइज 7.5 पेटाबाइट हुआ करता था, जबकि 2003 में इसका साइज 91,000 पेटाबाइट्स हो गया है। इसके बाद आता है इंटरनेट का खुफिया तरीन हिस्सा, यानी सबसे डेंजर पार्ट, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। इसे अमेरिका और स्वीडन के आर्मी के हिसाब से बनाया गया था। खुफिया इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को सेंड करना ताकि किसी दुश्मन के हाथ में ये जानकारियां न लग जाएं, और इसे आज भी इसी मिलिट्री काम के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा जर्नलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि गवर्नमेंट से जुड़े हुए खुफिया जानकारी और कुछ ऐसे राज आम लोगों की नजरों से और गवर्नमेंट से बचाने हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। डार्क वेब के अंदर आपके तमाम IP एड्रेस खुफिया रहते हैं। ना तो कोई आम शख्स यहाँ पर पहुंच सकता है और ना ही गवर्नमेंट ऑफिसर आपको कोई यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। इसीलिए इंटरनेट का ये हिस्सा गैर कानूनी काम का हब बन गया। इसको हर ऐसे काम जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जैसे ड्रग्स को खरीदने और बेचने की डीलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन को हायर करना, यानी किसी को पैसे देके किसी को मरवाने के लिए हायर करना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवाना जिसकी कीमत $1,000 से शुरू होती है, सदियों पुराने जंगी राज, क्रेडिट कार्ड की चोरी से जुड़ी मालूमात, लोगों को टॉर्चर करना और इनको मरते हुए दिखाना, इनकी बॉडी को काटना और इन वीडियोस को बेचना, ये सब काम डार्क वेब में ही होते हैं। दोस्तों, डार्क वेब का एक और हिस्सा है जिसे रेड रूम कहा जाता है। यहाँ लोगों को लाइफ काटते हुए और इन्हें दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है, और लोग न सिर्फ इन्हें देखने के पैसे देते हैं बल्कि बाकायदा बोली लगाते हैं कि इस शख्स को फलानी सजा देने की मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इतनी तकलीफ के मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और जाहिर है ये सब देखने वाले लोग बीमार जहनियत के शिकार होते हैं, जिन्हें लोगों को तकलीफ में देखकर और मरता हुआ देखकर खुशी मिलती है, और ये सब करने वाले बेतहाशा पैसा कमाते हैं। इन पैसों की पेमेंट बिटकॉइन से की जाती है। बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी कह सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, और ये ड्रग खरीदने और बेचने वाले के वॉलेट में ऑनलाइन भेज दी जाती है, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। रेड रूम्स में जाने के लिए आपको एक स्पेशल लिंक भेजा जाता है, जिसको क्लिक करके आप इस तरह की लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपसे पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइन के जरिए ले ली जाती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डार्क रूम या रेड रूम तक पहुंचने के लिए पहुंच कैसे मुमकिन है। हमारे आम इंटरनेट ब्राउजर सिर्फ सरफेस वेब के लिए बने हैं, ये डार्क वेब तक पहुंच नहीं सकते। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए एक ट्रॉन नामी ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके IP लोकेशन को खुफिया रखता है ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि आप डार्क वेब में दाखिल हो रहे हैं, वरना आपको फौरन गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि डार्क वेब
इंटरनेट का इस्तेमाल इल्लीगल है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे ज्यादातर गैर कानूनी काम होते हैं। ट्रॉल ब्राउजर आपके आईपी एड्रेस और आपकी लोकेशन को छुपा देता है। यहाँ पर ये बात जानना जरूरी है कि इंटरनेट पर आपका आईपी एड्रेस ही आपकी पहचान होता है। और एग्जाम्पल जैसे किसी सिम कार्ड का नंबर आपकी सिम की पहचान होता है। ट्रॉल ब्राउजर की मदद से आप ऐसी वेबसाइट खोल सकते हैं जो सिर्फ ट्रॉल ब्राउजर में खुल सकती है। मुझे यकीन है कि आपको इंटरनेट की इस 3 पार्टों का समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इंसान की फितरत रही है कि जब भी कोई चीज को इसके काम के लिए बनाया गया है तो इंसानों ने इसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इसका गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी एक मिसाल डार्क वेब भी है। और अगर आप इस एक्साइटमेंट के तौर पर आप इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ मौजूद खुफिया नेटवर्क आपकी तमाम जानकारी को हैक भी कर सकते हैं और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सी या।